हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इन फिगर 12.26 डिपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक whose left and right end are semicircular. The distance between two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge and second is the area of the track. इसमें एक रेसिंग ट्रैक दिया गया है। उस रेसिंग ट्रैक का इनर साइड का हमें लेंथ फाइंड करनी है और दूसरा उस रेसिंग ट्रैक की एरिया फाइंड करनी है, जबकि उसकी लेंथ और इनर साइड के बीच की डिस्टेंस भी दी गई है। तो देखो बेटा, इसको कैसे हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये रेसिंग ट्रैक है, इस तरह से रेसिंग ट्रैक दिया गया है। इसका दोनों जो एंड है वह सेमी सर्कुलर है। इसकी जो लेंथ दी गई है वह लेंथ 106 मीटर की दी गई है। ये जो लेंथ है यह 106 मीटर की है, 106 मीटर। इसके इनर साइड की जो डिस्टेंस दी गई है, ये डिस्टेंस ये है 60 मीटर की, और ये जो रेसिंग ट्रैक की जो विड्थ दी गई है ये दी गई है आपको 10 मीटर की। तो इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो इनर साइड की लेंथ फाइंड करके बतानी है और दूसरा इस ट्रैक की एरिया फाइंड करके बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनर साइड की लेंथ फाइंड करें। देखो बेटा, लेंथ कहां से कहां तक हम लोग फाइंड करनी होगी। तो जैसे ये भी इसका सेमी सर्कुलर पार्ट है, ये सेमी सर्कुलर पार्ट है। अगर इस तरीके से इसको लेके जाएं तो कुल मिलाकर के ये जो डिस्टेंस यहाँ पे दिख रही है यह डिस्टेंस 106 मीटर की है, ये नीचे तक, ये इस तरीके से। तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस होगी, ये हो जाएगी 106 मीटर। सेम वैसे ही यहां भी वही हो जाएगा 106 मीटर। और ये जो दे रखा है ये इतना, इसकी जो डायमीटर है वह 60 मीटर का है। तो ये लेंथ हम लोग फाइंड करने के लिए पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल लगा देंगे। जितनी लेंथ इसकी होगी ठीक उतनी लेंथ इसकी होगी। एक का सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहां से यहां तक 106 है, यहां से यहां तक 106 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट वाले में हम लोग फाइंड कर सकते हैं लेंथ ऑफ इनर ट्रैक इक्वल टू 106। ये 106 ठीक उतना ही ये भी है, तो इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस इसका हम लोग सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी। डी का मतलब कितना है 60 मीटर। तो यहाँ पे पाई की जगह पे 22/7 इंटू में डायमीटर, ये हो जाएगा 60। अच्छा, ये सेमी सर्कल है इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और जितना इसकी लेंथ होगी ठीक उतनी ही लेंथ इधर की होगी, तो इसको डबल करने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद यहां से देख रहे हैं कि अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 212 प्लस इसका 60 का इसमें इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 1320/7। ये मिल जाएगा। 7 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 + 1 8, 7 2 जा 14, ये मिल जाएगा प्लस 1320 इक्वल टू, अगर इन दोनों को कैलकुलेट कर दिया जाए
तो ये हो जाएगा 4 + 0 4, 8 + 2 0, 4 + 3 7, 7 + 1 8 एंड 1 1 2 अपान में 7 मीटर। ये आंसर हो गया बेटा फर्स्ट, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस ट्रैक की एरिया फाइंड करो। तो ट्रैक की एरिया का मतलब बेटा ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं ये आपको एरिया फाइंड करके बतानी है कि कितना होगा। ये एरिया आपको फाइंड करनी है। ये एरिया आपको फाइंड करके बतानी है जो मैं सिर्फ शेडेड कर रहा हूं। बस इतनी एरिया आपको फाइंड करके बतानी है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये एरिया कितनी होगी, इसके लिए हम क्या करें, आप देखो बेटा ये जो यहां बन रहा है, ये जो इतना बन रहा है, यह आपका एक रेक्टेंगल बन चुका है। यह आपका एक रेक्टेंगल बन चुका है, इतना ये रेक्टेंगल बन चुका है। इसकी लेंथ कितनी है तो 106 है, विड्थ कितनी है 10 है। तो इसकी एरिया हम लोग लेंथ इंटू विड्थ से निकाल देंगे और इसकी भी एरिया सेम उतनी ही होगी जितनी ऊपर वाली, तो उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां हम लोग फाइंड करें सेकेंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू ये हो जाएगा 106 इंटू में 10। ये इतनी एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया और जितना ये है ठीक उतनी एरिया इसकी है, तो इसी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एरिया तो निकल गई। अब प्लस इसकी एरिया फाइंड करनी है बेटा, इसकी एरिया। तो ध्यान दो इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ये यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 60। इसकी रेडियस कितनी हो गई, अच्छा इसकी रेडियस ही हम लोग निकालना है, सीधे सीधे रेडियस निकालते हैं। ये इसकी रेडियस, ये रेडियस ले लो, ये देखो इन आउटर सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 + 10, ये हो गया 40 मीटर। और इनर वाले की रेडियस कितनी है, ये वाली रेडियस अगर हम देखें तो ये स्मॉल इक्वल टू 30 मीटर। ये स्मॉल आर इनर सेमी सर्कल की रेडियस हो गई, ये आउटर सेमी सर्कल की रेडियस 40 हो गई। बाहर वाले की एरिया में से, बाहर के सेमी सर्कल के एरिया में से अंदर के सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दे तो ये जो शेडेड रीजन है इसकी एरिया मिल जाएगी। जितना इसका होगा ठीक उतना ही होगा, मीन्स 1 का फाइंड करें उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये एरिया आपको मिलेगी कैसे, तो इसको आप लिख सकते हो πr² माइनस πr²। अच्छा दोनों सेमी सर्कल है तो इसके भी अपान में 2, इसके भी अपान में 2 और ये सेम जितना इधर है उतना ही ठीक इधर है, तो इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे इसको फाइंड करेंगे, इसे वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों का इंटू कर दो, तो ये हो गया 1060 इंटू में 2, इसका इंटू इसमें किया इंटू में 2 प्लस इसमें से पाई अपान में 2 कॉमन निकाल दिया और कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 2 जा 12 और यहाँ पे 2 हो गया प्लस 22 अपान में 7 इंटू कैपिटल R 40 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r 30 का स्क्वायर 2120 प्लस 22 अपान 7 इंटू 40 का स्क्वायर 1600 और 30 का स्क्वायर 900। 2120 प्लस 22 अपान 7 इंटू इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 700। 7 से कैंसिल होकर के बन जाएगा 100 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 2120 प्लस 2200 बन जाएगा। दोनों का ऐड करेंगे तो 02213 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रैक। क्लियर हो गया बेटा सबको क्लियर हो गया ये? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है इन फिगर 12.27 AB and CD are two diameter of a circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA equal to 7 centimeter, find the area of the shaded region. देखिए बेटा, इसमें एक सर्कल दिया गया है, इस तरह से सर्कल दिया गया है और इसके दो डायमीटर इस तरह से ड्रॉ किए गए हैं। दोनों डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे ये है, ये बी है, ये सी है और यहाँ पे डी है। इस वाले में यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, दूसरा सर्कल ड्रॉ किया गया है इस तरह से। यहाँ भी एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और साथ में इसको इस तरह से मिलाया गया है, ये ऐसा मिलाया गया है। ये ऐसा मिलाया गया है। इसमें फाइंड करना है कि साइडेड रीजन, तो कौन सा साइडेड रीजन है बेटा? ये साइडेड रीजन है, आप लोग बुक में देख सकते हो। ये हमें फाइंड करना है और साथ में ये एरिया फाइंड करके बतानी है। ये जितना मैं साइडेड कर रहा हूं बस इतनी ही एरिया आपको फाइंड करके बतानी है। इसमें O से A तक गिवन है OA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बस इतना ही गिवन है बेटा, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना ही गिवन है और आपको फाइंड करना है ये साइडेड रीजन कितना होगा। तो देखो बेटा, जितना OA होगा ठीक उतना ही OB होगा, ठीक उतना ही OC होगा, ठीक उतना ही OD होगा, क्योंकि ये बड़े सर्कल की क्या है, रेडियस है। अब हमें ये छोटे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये O डैश है तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? हमें फाइंड करना है, फाइंड पहले लिख लो, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, ये एरिया फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले ओ डैश निकाल दे, ओ डैश इस स्मॉलर सर्कल की रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? देखो, अगर O से D 7 है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर ओ डैश, और इसको मैं स्मॉल r मान लेता हूं। ठीक है, और ये जो है इसको कैपिटल R हमने मान लिया है। अब हमें फाइंड करना है कि ये साइडेड रीजन की एरिया कितनी होगी। तो जान दो, इस सर्कल की एरिया प्लस इसकी एरिया प्लस इसकी एरिया, बस यही साइडेड रीजन है। अब इन दोनों के एरिया निकालने के लिए बड़े वाले सेमी सर्कल की एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें। O से C 7 है, O से B 7 है, O से A 7 है, ये सब सेंटीमीटर में है। तो आप यहां देखोगे कि AB इक्वल टू, सिंस AB इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB इक्वल टू हो जाएगा 7 + 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। AB और OC, सिंस AB परपेंडिकुलर OC, AB और OC क्या है? परपेंडिकुलर है। Therefore, area of shaded region, area of shaded region equal to क्या मिलेगा? तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा? ABC। देखो बेटा, इस सेमी सर्कल की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया को मैं माइनस करता हूं तो ये दोनों की एरिया मिल जाएगी, और उसमें इसकी एरिया को प्लस कर दूंगा तो ये साइडेड रीजन मिल जाएगा। अब यहाँ पे फाइंड करके देख लो बेटा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा? πr²। एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? तो πr²। ये तो हो गया पूरे सर्कल का, और अपान में 2 कर दिया तो ये हो गया उसके सेमी सर्कल का।
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, तो 1/2 बेस ए बी इंटू में हाइट ओ सी। बस इसमें वैल्यू ट्रांसफर करना है, कैलकुलेट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये कुल मिला कितना हो गया, इन दोनों में से पाई को बाहर कर दें, तो पाई बाहर हो गया आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपान में 2 माइनस 1/2 ए बी। तो ए बी इक्वल टू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ए बी इक्वल टू कितना है 14, तो आप लिख दो यहाँ 14, और ओ सी इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ पे 7 है, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू ये 22/7 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर कितना निकाल रखे हैं हम लोग, स्मॉल आर इक्वल टू 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर कितना है, तो कैपिटल आर 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपान में 2। ध्यान देना बेटा, ये देखो ये 7 का स्क्वायर अपान में 2 है, ये 7/2 का होल स्क्वायर है, माइनस इसे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 7 7 जा 49। अब ये बन गया आपका, देखो इन दोनों में से चाहो तो 7 को कॉमन कर सकते हो, और वो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा सिंपल हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 7 स्क्वायर को बाहर कर दो, अब यहाँ बच गया 1/4 प्लस यहाँ बच गया 1/2 माइनस का 49, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू में 7 और इसका एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 + 2 अपान में 4, ये इतना मिल जाएगा, माइनस का 49, ये आपका हो गया 154 इंटू में 3 अपान में 4 माइनस का 49, इसको इक्वेट कर दो, तो ये 2 से कट रहा है 2, और ये हो जाएगा 77 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 + 2 23 अपान में 2 माइनस का 49, या 2 3 1 माइनस एलसीएम लिया 2, इसका इसमें इंटू करेंगे, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 1 9, माइनस कर दो, तो 11 माइनस 8 3, और यहाँ बच गया 22 माइनस 9, ये हो जाएगा 13 अपान में 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 जा एंड 2 5 जा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ